स्पेरिकल मिरर क्या है? स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर कितने तरह का होता है? कौन कौन सा? कॉनकेव, कॉनकेव और दूसरा है कॉन्वेक्स। याद है ना कॉनकेव और कॉन्वेक्स कौन सा था? ध्यान से सुन। तो पहले ये तो समझ लेते हैं पार्ट कौन सा। ये कौन सा मिरर है? कोई भी मिरर नहीं है अभी। ये इस पार्ट को क्या बोलोगे? कॉनकेव पार्ट। क्या बोलोगे? और इस पार्ट को बोलोगे कॉन्वेक्स पार्ट। समझा कि नहीं समझा? अब ध्यान से देख, अगर मैं कॉनकेव पार्ट के पीछे सिल्वरिंग, कॉनकेव पार्ट में सिल्वरिंग कर दूं तो क्या मिलेगा? कॉन्वेक्स मिरर मिलेगा। बात समझ आया? ये कौन सा मिरर देगा? मिरर कौन सा होगा? कॉन्वेक्स मिरर। समझा कि नहीं समझा? अब देख कॉन्वेक्स मिरर कौन सा होगा? ये वाला कौन सा मिरर होगा? कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव पार्ट में सिल्वरिंग किया है ना? आप बोल ये कौन सा मिरर होगा? ये कौन सा मिरर होगा? कॉनकेव मिरर। क्लियर हुआ? आप लोग जानते हो पहले भी बताया गया ये। तो क्या मिलेगा? ये कौन सा मिरर हुआ? कॉन्वेक्स पार्ट को सिल्वरिंग किया। कॉन्वेक्स पार्ट को सिल्वरिंग किया तो बना कौन सा? कॉनकेव। ये लाइन कौन सा है जो मिरर के सेंटर से जो लाइन सीधे गया उसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं? इस लाइन को हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। हाँ या ना? और इस पॉइंट में, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? इस पॉइंट को पोल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पोल। पोल मतलब प्रिंसिपल एक्सिस जिस पॉइंट से काट करके, मतलब मिरर में काट किया, प्रिंसिपल एक्सिस जिस पॉइंट में मिरर को काट किया उसको बोलेंगे पोल। आप ध्यान से देखते हैं, ध्यान से देखो। अगर हम इसको एक मान लो एक फुटबॉल जैसा है ना, इसको मैं पूरा क्लोज कर दूंगा, क्या बनेगा? एक स्पेयर बनेगा। हाँ या ना? क्या बनेगा? एक स्पेयर। स्पेयर के सेंटर को क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। कोई भी बात नहीं करेगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर हम इसको दिखाएंगे सी से। सेंटर ऑफ कर्वेचर और एक बात, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बिटवीन में जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। समझ आया कि नहीं आया? ठीक है। आप ध्यान से देख, आप ध्यान से देख, सी और पी के बिटवीन में जो पॉइंट है, एग्जैक्टली बिटवीन में जो पॉइंट होगा उसको क्या बोलेंगे? एफ। यानी क्या बोलेंगे इसको? फोकस। क्या बोलेंगे? फोकस। समझा कि नहीं? अब ध्यान से देख, फोकस, फोकस और पोल के बिटवीन में जो डिस्टेंस उसको क्या बोलेंगे? फोकल लेंथ। क्या बोलेंगे? स्मॉल एफ मतलब फोकल लेंथ। क्या बोलेंगे? फोकल लेंथ। समझ आया? अगर पूछेगा कि फोकल लेंथ क्या है, बोल देना डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस और फोकस, या फोकस और पोल भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये इंफॉर्मेशन था। है ना? ये सेम टू सेम इंफॉर्मेशन इसमें भी आएगा, लेकिन ध्यान से सुन, अब इसमें लेना कैसे है, इतना समझ आ गया ना? अब आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो। अगर मान लो मैंने ये लिया, कौन सा लेंस है ये? बोल कौन सा लेंस? लेंस है। हाँ बोल रहा है लेंस है ये, मिरर है ये। क्या ये? बात समझा कि नहीं? अब ये क्या है? पोल है ना? अब ध्यान से देख, अब क्वेश्चन ये है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां होगा। देख पहले हम इसको इमेजिन करेंगे, इसका सेंटर यही होगा। हाँ या ना? मान ले इसका सेंटर इधर है, मान ले सेंटर। ठीक है, तो यहां से जितना लेंथ होगा यहां से भी उतना ही लेंथ हम मान लेंगे। ये सी डैश ले लेंगे क्योंकि मिरर के पीछे है, और ये आपका सी होगा। क्या होगा ये? अगर ये सी है तो ये वाला क्या होगा? एफ डैश। तो ये यहां पे ये वाला फोकस होगा। हाँ या ना? मेजरमेंट यहां से लेना है इस तरफ से, क्योंकि कार्व वाला कार्व होगा तब भी हमें क्या मिलेगा? सेंटर मिलेगा। है ना? सेम डिस्टेंस। ये वाला कौन सा पार्ट है? ये वाला पार्ट कौन सा है बोल? ये पार्ट, ये वाला जो पार्ट है यह कौन सा पार्ट है? रिफ्लेक्टिंग पार्ट है। कौन सा है? तो रे आके तो यहां पे हिट करेगा। हाँ या ना? समझ आया? तो हमें इसलिए यहां इसको मान लेंगे सी और इसको मान लेंगे एफ। और आपको पता है इस डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। इस डिस्टेंस को बोलेंगे, और याद रखना एक फॉर्मूला यहां पे मिलेगा, एफ जो है
वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है, और मैं बोल सकता हूँ रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ का डबल होता है। हाँ या ना? समझा कि नहीं समझा? उठाना चाहिए। सबके पास है या नहीं है? ऐसा कोई है जिनके जिनके पास नहीं है? कॉपी करो जल्दी से। चलो कंप्लीट। तो लिखो इमेज फॉर्मेशन इन ए कॉन्केव मिरर। इमेज फॉर्मेशन इन ए कॉन्केव मिरर। नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा? नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा? इमेज फॉर्मेशन इन ए कॉन्केव मिरर। इमेज फॉर्मेशन इन ए कॉन्केव मिरर। ध्यान से देखो, इमेज फॉर्मेशन इन ए कॉन्केव मिरर। समझा या नहीं समझा? किसमें निकलना है हमें? कॉन्केव मिरर में। ध्यान से सुन, इसमें कितना केसेस होगा? 6 केसेस होंगे, मतलब 6 केसेस। इसका मतलब है ऑब्जेक्ट का पोजीशन कितना मिलेगा? 6 ऑब्जेक्ट का पोजीशन मिलेगा, है ना पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। देयर विल बी 6 पोजीशन ऑब्जेक्ट। क्या होगा? है ना, देयर इज 6 पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का कितना पोजीशन मिलेगा आपको? अब ध्यान से देख, मान लो ये कॉन्केव मिरर। ध्यान से पहले इसको समझा देता हूं। कौन सा मिरर है? आहिस्ता। कौन सा मिरर? आहिस्ता है आप लोग। ये कौन सा मिरर है? आहिस्ता। ये कौन सा मिरर है? कॉन्केव। ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। मान लिया हमने ये सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां पे आता है, आया ना। और ये आपका क्या, ये पोल है, और ये क्या है? सेंटर में क्या मिलेगा? फोकस। हाँ या ना? अब देखो ऑब्जेक्ट का पोजीशन सबसे पहले कहां रखेंगे? फर्स्ट केस में ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहां होगा? इंफिनिटी में। कहां होगा? इंफिनिटी। सेकंड, ये फर्स्ट केस है। सेकंड केस में ऑब्जेक्ट कहां रखूंगा? सी के पीछे। कहां रखा ऑब्जेक्ट? सेकंड केस कहां रखा ऑब्जेक्ट? बोल। सी के पीछे रखा, बिहाइंड सी, यानी सी के पीछे रखा। हाँ या ना? आप कहां रखूंगा? थर्ड केस कहां रखूंगा? सी में। कहां? एट सी में रखा। हाँ या ना? ऑब्जेक्ट कहां रखा? थर्ड केस में ऑब्जेक्ट कहां रखा? एट सी। हाँ या ना? फोर्थ केस कहां रखूंगा ऑब्जेक्ट? फोर्थ केस कहां रखूंगा? बिटवीन सी एंड एफ में रखूंगा। हाँ या ना? बोल। समझ आ रहा है? उसके बाद कौन सा केस? फिफ्थ केस। ऑब्जेक्ट कहां रखूंगा? फिफ्थ केस ऑब्जेक्ट कहां रखूंगा? बोल जल्दी कर। कहां रखूंगा? एट एफ। कहां रखूंगा? एट एफ। समझा कि नहीं समझा? फिर लास्ट, ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहां है? ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहां है? बिटवीन एफ एंड पी में रखा। समझ आया कि नहीं आया? ये कौन सा केस है? ये सिक्स्थ केस। बात समझ आया? यानी पहले तो ऑब्जेक्ट का पोजीशन आपको आ जाना चाहिए। ऑब्जेक्ट का कॉन्केव मिरर बोलो, कॉन्वेक्स मिरर बोलो, लेंस बोलो, हर जगह पे ऑब्जेक्ट का मैक्सिमम पोजीशन कितना हो सकता है? कितना? 6 पोजीशन। पहले कहां रखेंगे? उसके बाद सी के पीछे, उसके बाद बिटवीन सी एंड एफ, उसके बाद एट एफ, उसके बाद बिटवीन पी एंड एफ। ये 6 केस ऑब्जेक्ट का पोजीशन है। क्लियर? अब आगे देखो क्या करना है, ध्यान से देख। अगर मैं ध्यान से सुन लेना, अगर मैं ऑब्जेक्ट को, अब इसी सेम चीज को मैं समझाता हूं। मैंने ऑब्जेक्ट को रखा तो इमेज कहां फॉर्म होगा? देख ध्यान से, मैंने ऑब्जेक्ट को कहां रखा था? मैंने ऑब्जेक्ट, ये कॉन्केव मिरर था, आया ना? ध्यान से सुन लेना। ऑब्जेक्ट, अगर ध्यान से सुन लेना, यहां पे इमेज दिखाऊंगा और यहां पे ऑब्जेक्ट, है ना। 2 डायग्राम बना रहा हूं। शुरू करने से पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले। समझा कि नहीं समझा? इधर देख, ये 2 मिरर है। हमें क्या करना है? इमेज और ऑब्जेक्ट को दिखाना है। ध्यान से सुन। ऑब्जेक्ट ये सी है, ये एफ था, ये पी है। हाँ या ना? सी पी एफ। ठीक है? अब देख, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी था, ऑब्जेक्ट कहां था? तो इमेज बनेगा कहां पे? फोकस में। बात समझ आ रहा है? इसमें ऑब्जेक्ट रखूंगा। ऑब्जेक्ट कहां है? ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कहां रखा? इंफिनिटी। तो इमेज कहां बना? ये फर्स्ट केस का, फर्स्ट का। समझ आया कि नहीं समझ आया? यानी ऑब्जेक्ट अगर मैं कहां रखूं, इमेज कहां बनता है? सेम ही मान लो, मैंने अलग करके दिखाया।
कोई दिक्कत तो नहीं है, इसमें भी दिखाऊंगा, टेंशन मत ले, इसमें भी मैं अलग पेन से दिखा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी इमेज एफ में बनेगा, हाँ या ना, वही केस है, बात समझ आ रहा है ना। फर्स्ट केस के लिए, कहा के लिए, फर्स्ट केस के लिए, समझा कि नहीं समझा। ऑब्जेक्ट कहां, इमेज कहां बनता है, याद रखना, यहाँ पे पॉइंट साइज इमेज बनता है, मैंने जस्ट यहाँ पे इमेज बनेगा, इमेज यहाँ पे बनेगा, इसके अंदर बनेगा, पॉइंट साइज इमेज बनता है, आगे देखूंगा, बात समझ आए। पहले पोजीशन को याद कर लेते हैं, किसको, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी इमेज फोकस में, क्लियर। अब देख सेकंड, अब का ऑब्जेक्ट कहां आएगा, धीरे धीरे ऑब्जेक्ट नजदीक आएगा, किसके नजदीक, यानी सी के पीछे आएगा ऑब्जेक्ट, है ना। सेकंड केस में ऑब्जेक्ट कहां है, सी के पीछे। अब देख ऑब्जेक्ट को जब इधर लाऊंगा, इमेज इधर जाएगा, हाँ या ना। ऑब्जेक्ट दूर से आगे आएगा और इमेज, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, ऑब्जेक्ट दूर है तो इमेज फोकस है, इंफिनिटी फोकस, ऑब्जेक्ट को आगे लाऊंगा, इमेज इस तरफ जाएगा, ऑब्जेक्ट इस तरफ आएगा, इमेज इस तरफ जाएगा, समझा नहीं समझा। ऑब्जेक्ट इस तरफ आएगा तो यहां पे मान लो इंफिनिटी, इमेज यहां पे बना फोकस में, इंफिनिटी फोकस में। अब ऑब्जेक्ट को आगे लाऊंगा तो नेक्स्ट इमेज ऐसे करके जाएगा, बात समझ आ रहा है कि नहीं। तो अब मैंने कहा रखा बिहाइंड सी, तो ये पोजीशन, नेक्स्ट पोजीशन यहां पे आ जाएगा, कहां है, बिटवीन सी एंड एफ में, सेकंड केस में इमेज बन गया, समझ आया कि नहीं। उसके बाद देख ऑब्जेक्ट कहां है, सी में आ जाएगा, कहां आ जाएगा, तो नेक्स्ट पोजीशन ये कहां जाएगा, सी में आएगा, समझ आया कि नहीं आया। नेक्स्ट इमेज कहां बनाया, सी में बनाया, हाँ ना, थर्ड केस के लिए, ठीक है। अब इसकी जरूरत नहीं है, एक ही मैं समझा रहा हूं तो इसकी जरूरत नहीं है। अब दूसरा देख, उसके बाद इमेज, उसके बाद अब ऑब्जेक्ट को कहां तक लेके आया, सी तक लेके आया, अब कहां आएगा, ये ऑब्जेक्ट का पोजीशन है, ये तो थर्ड था और ये फोर्थ, यानी देख ध्यान से देख, थर्ड केस में ना ऑब्जेक्ट का पोजीशन और इमेज का पोजीशन सेम हो गया। कौन से केस में, थर्ड केस में ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या था, इमेज कहां बना था, सी में ही। अब कहां रखा, फोर्थ केस में, कहां रखा, फोर्थ केस यानी बिटवीन सी एंड एफ, तो इमेज अभी यहां है, कहां चला जाएगा, सी के पीछे, इमेज कहां चला जाएगा, बिहाइंड सी, यानी फोर्थ केस देख, है ना, फोर्थ केस सी के पीछे चला गया इमेज। उसके बाद कहां आएगा, अब ये सी के पीछे और क्या हो सकता है, इंफिनिटी में चला जाएगा, कौन सा इमेज, इंफिनिटी कौन सा आएगा बेटा, फिफ्थ केस, समझाएगा, इमेज बन गया फिफ्थ केस इंफिनिटी में। ऑब्जेक्ट को कहां रखा था, ऑब्जेक्ट को कहां रखा, ऑब्जेक्ट को इधर रखा है कि नहीं, फिफ्थ केस, समझा। सिक्स केस का ऑब्जेक्ट कहां होगा, इधर, सिक्स केस, हाँ या ना। तो इमेज कहां बनेगा, बोल जल्दी, अब मिरर के पीछे आ जाएगा, कहां आ जाएगा, कहां आ जाएगा, मिरर के पीछे, कहां आ जाएगा, मिरर के पीछे आ जाएगा एकदम यहां पे, समझा कि नहीं समझा, यानी सिक्स केस। अब देख एक बात बता, मैंने इस तरफ नीचे की तरफ डायरेक्शन दिया ना, किसका डायरेक्शन दिया नीचे की तरफ, इमेज का डायरेक्शन, इसका मतलब ये जितने भी फिफ्थ केस होगा, इस सब में जो इमेज होगा वो रियल एंड इन्वर्टेड होगा, कैसा होगा, रियल एंड, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगा, इन्वर्टेड, समझ आया कि नहीं आया, रियल एंड इन्वर्टेड, हाँ या ना, इन्वर्टेड मतलब उल्टा, कैसा है, ऑब्जेक्ट रखा उल्टा बना, उल्टा, ठीक है। और इसमें जो सिक्स केस में ऑब्जेक्ट कैसा बन रहा है, वर्चुअल बनेगा, क्योंकि देखिए ऐसा था तो ऐसा ही बना, वर्चुअल, ठीक है। वर्चुअल होगा तो याद रखना इरेक्ट होगा, क्या होगा, वर्चुअल मतलब क्या है, वर्चुअल मतलब क्या है, जो कैप्चर नहीं हो रहा, लेकिन वर्चुअल है और कैसा है, इरेक्ट, इरेक्ट मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट है और ये उल्टा नहीं हुआ, ऐसा ही बना, बात समझ आ रहा है, इसका मतलब इरेक्ट, याद रखना, वर्चुअल होने से कैसा होगा, इरेक्ट होगा, रियल होने से इन्वर्टेड होगा, क्लियर। तो पहला फिफ्थ केस यानी इंफिनिटी में ऑब्जेक्ट रखा तो इमेज बना, यानी जितने भी केसेस था वन से लेके पोजीशन तक, यानी ऑब्जेक्ट का पोजीशन वन से लेके 5 नंबर तक, मतलब जितना भी अलग अलग पोजीशन है सब में जो इमेज बना वो रियल एंड इन्वर्टेड बना, लेकिन सिक्स केस में क्या बना, वर्चुअल बना। अब बता कि ऐसा कौन सा केस है जिसमें वर्चुअल बना इमेज, सिक्स केस में, है ना। और ऐसा कौन सा पोजीशन था जहां पे इमेज और ऑब्जेक्ट सेम हो गया था, ऑब्जेक्ट और इमेज सेम साइज आया था, सी में रखने से, यानी थर्ड केस में आया, थर्ड केस और सिक्स केस। देख कौन सा केस इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, देख ध्यान से, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला केस, इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है, फिर ये वाला केस,
फिर 6 वाला केस, समझ आ रहा है कि नहीं? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड, फोर्थ एंड 6 वाला केस से ज्यादा क्वेश्चन बनता है। बोलेगा ऑब्जेक्ट को कहां रखने से ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज सेम होता है? अब बोलोगे सी में रखने से। अब बोलेगा ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहां होगा, है ना? जो इमेज बनेगा वो क्या होगा? रियल होगा और एनलार्ज होगा। याद रखना, रियल और एनलार्ज इमेज बनता है कहां रखने से? सी और एफ के बिटवीन में रखने से। अब ये आगे आएगा जब रे डायग्राम बनाऊंगा। मुझे बताइए ये सब क्लियर हुआ है कि नहीं? तो एक बार उठा के रखना चाहिए, है ना? उठा के रखना चाहिए। रखो। चलो आगे देखो। नेक्स्ट हम इमेज फॉर्मेशन देखेंगे, इमेज कैसे बनता है। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन क्या देखेंगे? इमेज फॉर्मेशन क्या देखना है? इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, अब देखो इमेज फॉर्मेशन कैसे करना है अलग अलग केसेस के लिए। ओके, फर्स्ट केस क्या था? फर्स्ट केस में ऑब्जेक्ट कहां था? ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। ठीक है, देखो जो रूल्स है मैं डायग्राम के साथ साथ केसेस के साथ साथ बोलता जाऊंगा, अलग से नहीं कराऊंगा, है ना? तो देखो ये फर्स्ट केस में ऑब्जेक्ट, ये कॉन्केव मिरर है, हाँ ना? तो ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है और ये पोल है, ये मान लो आपका सी, और तो ये क्या होगा? फोकस। करेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को कहां रखा? ऑब्जेक्ट कहां है? इंफिनिटी में। तो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी में, एक रे इधर से ले लो, ध्यान से समझना। अगर रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगा, ये क्या प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है? क्या ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में आ रहा है? अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो इमेज रिफ्लेक्ट करके कहां से जाएगा? फोकस से। याद रखना ये बात। अगर रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा, अगर रिफ्लेक्टर रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा तो फोकस से पास होगा। बात समझ आया? ये एक रूल आपको याद रखना है। ठीक है, दूसरा रूल देखो, अगर और एक रे कैसे गया तो कहां से जाना चाहिए? अगेन फोकस से जाएगा। कहां से जाएगा? फोकस से जाएगा। समझा कि नहीं समझा? अब दो रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट कहां किया? इस पॉइंट में, फोकस में किया। जब दो रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट होगा उस पॉइंट में इमेज फॉर्म होगा। बात समझ आया? इमेज कहां फॉर्म हो रहा है? ऑब्जेक्ट कहां रखा? तो लिखना इमेज फॉर्म्ड। कहां इमेज फॉर्म हो रहा है? बताओ इमेज कहां फॉर्म हो रहा है? इमेज कहां फॉर्म हो रहा है? इमेज फॉर्म हो रहा है तो लिख लेंगे इमेज फॉर्म्ड एट एफ। एफ मतलब फोकस में इमेज बना। अब ध्यान से देखो, तो इमेज का साइज कैसा होगा बेटा? साइज कैसा होगा इमेज का? बोलो साइज ऑफ इमेज। इमेज कैसा होगा? हाईली डिमिनिस्ड। हाईली डिमिनिस्ड। बात समझ आया? हाईली डिमिनिस्ड मतलब क्या होता है? पॉइंट साइज ऑफ इमेज। पॉइंट साइज्ड इमेज। समझ आया कि नहीं आया? कैसा इमेज? पॉइंट साइज्ड इमेज, हाईली डिमिनिस्ड मतलब। अब देख नेचर ऑफ इमेज क्या आएगा? नेचर ऑफ इमेज। इमेज का नेचर क्या होगा? यानी वर्चुअल होगा, रियल होगा? रियल होगा। और रियल होगा तो इन्वर्टेड होगा। समझा नहीं समझा? समझा कि नहीं समझा? रियल होगा तो इन्वर्टेड होगा। ये फर्स्ट केस में। अब फर्स्ट केस में देखो रे कैसे जा रहा है? पैरेलल है तो कहां से पास होगा? पैरेलल है तो, अगर मान लो मैं और एक रे बना देता हूं, यहां से मान लो प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे से स्ट्रेट गया, अगर पैरेलल है तो ये भी कहां से जाएगा? फोकस से तो जाएगा। तो इमेज यहीं पे बनेगा। दो रे दिखाओ, कोई भी 2 रे दिखाना है, उससे ज्यादा दिखाने की जरूरत नहीं है। और इमेज कब बनेगा? जब दो रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे नहीं, एक इंसिडेंट और एक रिफ्लेक्टेड, इमेज बनाएगा? नहीं बनाएगा। कब बनेगा? जब दो रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट होगा। तो क्लियर है? अब देख सेकंड केस को समझ लेते हैं, उसके बाद कॉपी कर लेना। देखो सेकंड केस में ऑब्जेक्ट कहां होगा? बोलो ऑब्जेक्ट कहां होगा? बिहाइंड सी के पीछे होगा। हाँ या ना? ये कौन सा मिरर है? ये पोल है। हाँ या ना? ये क्या है? पोल है। ये मान लो सी, ये मान लो एफ, कोई दिक्कत तो नहीं है। ऑब्जेक्ट सी के पीछे, यानी अभी पोजीशन जानते हो सी के पीछे, मतलब इंफिनिटी में आप नहीं जानते हो कहां पे है, एग्जैक्ट लोकेशन आपको नहीं पता। इंफिनिटी बोलने का मतलब कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन सी के पीछे बोलेगा आपको पता है सी का डिस्टेंस होता है ना,
क्योंकि अगर इसका कार्ब इतना है तो सी तो पता चलेगा। सी के पीछे मतलब हो सकता है सी के 10 सेंटीमीटर पीछे, हो सकता है 20 सेंटीमीटर पीछे, तो आपको लोकेशन पता है इसलिए ऑब्जेक्ट का साइज रखा हमने। हमने पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट नहीं लिया, ऑब्जेक्ट का साइज लिया, ठीक है। तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कहां से पास होता है, अभी बोला पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू फोकस। पैरेलल होगा तो इमेज रिफ्लेक्ट होकर कहां से जाएगा, अगर रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस से तो रिफ्लेक्ट होकर कहां से जाएगा, फोकस से जाएगा, सीधे फोकस से जाएगा। हाँ या ना बोल। अब दूसरा रे कहां से लेना है हमारे पास दूसरा, अगर देख फोकस पे पैरेलल है, अगर यहां पे देख प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो फोकस से आया। अगर मैं फोकस से रे पास कराऊं तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए, हाँ या ना। अगर मैं फोकस से पास कराऊं तो ये कैसे आना चाहिए बोल, ऐसा आना चाहिए, हाँ या ना। समझा कि नहीं समझा। यानी अगर रे इंसिडेंट रे प्रिंसिपल फोकस से गया, यानी फोकस से अगर जाता है तो फोकस से गया तो कैसा आएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, समझा। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाता है तो रिफ्लेक्ट होके फोकस से आएगा। अगर इंसिडेंट रे फोकस से गया रिफ्लेक्ट होके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा, उल्टा होगा। बात समझा कि नहीं समझा। अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो इमेज कहां बन रहा है बेटा, इस दो रिफ्लेक्टर है कहां इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ये तो देना इंपॉर्टेंट है, रे कैसे जा रहा है। तो अब इसका हेड यहां पे है तो यहां पे इंटरसेक्ट किया ना तो इसका हेड इधर आ जाएगा, समझा कि नहीं समझा। अब देख ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का सेम या साइज में थोड़ा छोटा बड़ा है, इसका साइज थोड़ा सा स्मॉल है ना इससे। तो यहां पे जो इमेज फॉर्म हुआ, कैसा इमेज फॉर्म हुआ, इमेज फॉर्म्ड, कहां पे इमेज फॉर्म हुआ बोलो, बिटवीन सी एंड एफ के बिटवीन में इमेज फॉर्म हुआ। साइज ऑफ इमेज क्या होगा, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, एसओएफ। साइज ऑफ इमेज क्या होगा, डिमिनिश्ड, छोटा मतलब डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड मतलब स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। अगर वो डिमिनिश्ड वर्ड भूल जाते हो तो ये भी दे सकते हो, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। और नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, याद रखना, ऑब्जेक्ट के साइड, ध्यान से सुन लेना, ऑब्जेक्ट के साइड अगर इमेज बनेगा तो रियल एंड इन्वर्टेड होगा। अगर ऑब्जेक्ट के साइड जिस तरफ ऑब्जेक्ट रखा मिरर में, जिस तरफ ऑब्जेक्ट रखा उसी तरफ अगर इमेज बनेगा तो रियल एंड इन्वर्टेड, ऐसे भी याद रख सकते हो। नेचर ऑफ इमेज रियल एंड इन्वर्टेड, समझा कि नहीं समझा। ठीक है, क्या कंप्लीट करा दूं उसके बाद लिखोगे, पूरा कंप्लीट कर देता हूं रूल्स को, उसके बाद लिखो, समझ आ रहा है ना वैसे। चलो फिर आगे नेक्स्ट, कौन सा केस, थर्ड केस। बोलो थर्ड केस में ऑब्जेक्ट कहां होगा, थर्ड केस का ऑब्जेक्ट का पोजीशन बताओ, ऑब्जेक्ट एट सी, हाँ या ना। अगर ऐसा है, देख पोल है ये, जानते हो आप लोग ये क्या है, पोल है, इसको मैंने सी माना, ये आपका एफ है, तो सी में रखा, ध्यान से सुन। तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इमेज कहां से पास होगा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इमेज कहां से पास होगा, अरे पैरेलल, वही तो चिल्ला रहा हूं बार बार, पैरेलल है तो पैरेलल आया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आया तो सीधे कहां से पास होगा, फोकस से, समझा कि नहीं समझा, है ना। कहां से पास होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो यहाँ पे ये फोकस मिडिल में होना चाहिए, ठीक है ना। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो कहां से जाएगा, फोकस से, समझा कि नहीं समझा, कहां से जाएगा, फोकस से। और दूसरा रे कहां से ले लूं, दूसरा रे कहां से ले लूं, हाँ दूसरा रे ले लेता हूं फोकस से, तो कहां से आएगा, इमेज यहाँ पे, याद रखना इमेज कहां बनेगा, इमेज कहां बनेगा, ठीक है, इमेज याद रखना, इमेज कहां बनेगा, सी में रखने से इमेज सी में, तो ये रे भी सी से ही जाना चाहिए, समझ आ रहा है। कॉन्सेप्ट याद होने से डायग्राम में करेक्शन कर सकते हो, समझ आया कि नहीं आया। ऑब्जेक्ट्स अगर सी में है तो इमेज कहां बनेगा, सी में, याद रख लेना, ऑब्जेक्ट सी में तो इमेज किस केस में, कॉनकेव मिरर के केस में, बात समझ आया। तो इमेज कहां बन रहा है, यहां पे बन रहा है, तो क्या लिखूंगा, इमेज कहां बन रहा है, इमेज फॉर्म, इमेज कहां फॉर्म हो रहा है, कहां बन रहा है,
एट सी, ऑब्जेक्ट सी, इमेज भी बना सी में। साइज ऑफ इमेज क्या होगा? सेम साइज होगा ना, क्योंकि सेम जगह पे बना। सेम एज ऑब्जेक्ट, हाँ या ना? ऑब्जेक्ट का साइज जो भी होगा, इमेज का साइज वही होगा। नेचर ऑफ इमेज क्या होगा बोलो? ऑब्जेक्ट के साइड में है तो रियल एंड इनवर्टेड, ठीक है ना? उसके बाद देखो फोर्थ केस में कहा आएगा ऑब्जेक्ट, बोलो। ऑब्जेक्ट क्या होगा? ऑब्जेक्ट एट होगा या बिटवीन होगा? बिटवीन सी एंड एफ, है ना? अब देखो बिटवीन सी एंड एफ, यानी ये हमने मिरर बना दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये आपका पोल है, ठीक है, इसको हमने सी माना, यहाँ पे एफ माना, लेकिन ये पेंसिल कॉम्पास और प्रोटेक्टर से बनाना चाहिए हमें। पहले समझ लो, जान लो, उसके बाद हम सिखाएंगे कैसे बनाना है। ऑब्जेक्ट कहाँ रखना? भी ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है? हाँ, यानी ऑब्जेक्ट का पोजीशन ये है। ऑब्जेक्ट को आगे लेके जा रहा हूं, इमेज पीछे आएगा। पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, बोलो। पासेस थ्रू फोकस, वही है, एक ही रूल्स लगेगा। दूसरा कहां से? मैं चाहूं तो सी से भी बना सकता हूं, बाद में सिखाऊंगा अलग अलग जगह पे कैसे रे डायग्राम, यानी रे कैसे बना, मतलब कैसे ट्रेवल करता है रे, ठीक है, अलग अलग पोजीशन से। अभी जान लो फोकस वाला ही। फोकस से जाएगा तो कहां रहा ये? कहां पे बनना चाहिए बोलो? बिहाइंड सी का बना, यानी सी के पीछे बनना चाहिए। ये भी रिफ्लेक्टेड रहे, ठीक है। तो यहां पे इंटरसेक्ट किया तो इमेज यहां पे बनेगा, हाँ या ना? समझ आया? तो मुझे बताओ इमेज कहां बन रहा है, कैसे लिखोगे? इमेज फॉर्म्ड एट, इमेज फॉर्म्ड कहां हो रहा है? बिहाइंड सी। साइज ऑफ इमेज क्या होगा? साइज ऑफ इमेज देखो, ऑब्जेक्ट का साइज, तो यानी ये एनलार्ज हो जाएगा। क्या होगा? एनलार्ज। नेचर ऑफ इमेज रियल, ऑब्जेक्ट के साइड है तो रियल एंड इनवर्टेड, हाँ या ना? अब नेक्स्ट देखो, कौन सा केस? कौन सा केस है? फिफ्थ केस। फिफ्थ केस में ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या था? ऑब्जेक्ट एट एफ में। ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या है? फोकस में, हाँ या ना? अगर फोकस में, ध्यान से देखो, ये कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर। ये P है, ये C है, तो ये F मान लो, ठीक है ना? अब F में रखा, ध्यान से समझ लेना। पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कहां से पास होगा? फोकस से। ये फोकस है, सीधे इधर से जाएगा। समझा कि नहीं समझा? सीधे कहां से जाएगा? फोकस से जाएगा। आप ध्यान से देख लेना। दूसरा रे कहां से? फोकस से तो नहीं जा सकता। अब फोकस से कैसे जाएगा? ये तो ऑब्जेक्ट ही तो फोकस में है। आप ध्यान से सुनना, वेरी इंपॉर्टेंट रे ट्रेवल करता है। अब हम चाहे तो इधर से भी बना सकते हैं। देख, पोल से अगर होगा ना, अगर कोई भी रे पोल से जाएगा तो सेम एंगल बना के रिफ्लेक्ट होगा, हाँ या ना? अगर पोल्स में आके हिट करेंगे ना इंसिडेंट रे, तो सेम एंगल बना के रिफ्लेक्ट होगा। ये भी एक रे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरा ये भी कर सकते हैं, अगर कोई भी रे, ध्यान से सुन लो, अगर कोई भी रे सी से जाएगा, अगर सी से जाएगा तो सी से ही रिफ्लेक्ट होगा। समझ आया? समझ आया? तो मेरे पास दो ऑप्शन है, मैं ये वाला भी दिखा सकता हूं, नहीं तो मैं ये भी दिखा सकता हूं। अगर सी से पास होगा तो सी से ही जाएगा। समझा कि नहीं समझे? अगर सी से देख, ये वाला रे यहां से देख, कहां से ऐसे जाएगा? सी से, मतलब स्ट्रेट गया तो वापस कहां पे आएगा? है ना, रिफ्लेक्ट होकर इधर ही आएगा। सी से जाने से सी से ही रिफ्लेक्ट होता है। बात समझ आया? यानी रे ऐसे गया और वापस उसी से आ गया। समझा या नहीं समझा? समझा या नहीं समझा? अगर रे सी से पास होगा तो सी से ही। अब देख, ये दोनों रे पैरेलल है ना? पैरेलल है तो इमेज कहां बनाएगा? समझ आया? समझ आया या नहीं आया? अगर अब बोलोगे सर मैं ये वाला ना देके ये वाला बना सकता हूं, बिल्कुल बना सकते हो। मैं दूसरे कलर से दिखाता हूं। अगर मान लो अपने यहां से ले जाते हैं तो ये भी ऐसे ही आता, ये भी क्या होता? पैरेलल होता है इसके साथ, हाँ या ना? तो अब तीन देने की जरूरत नहीं है, कोई भी दो रेस रिप्रेजेंट करना है। बात समझ आ रहा है? आपको कौन सा पसंद आया, पी वाला या सी वाला? लेकिन सी वाला याद रखना है, एमसीक्यू में आता है।
रे कहां से पास होने से उसी पाथ के अलोंग रिफ्लेक्ट करता है जब सी से जब सी से रे पास होगा। क्लियर हुआ कि नहीं? तो मैं तो बोलूंगा सी वाला दिखाओ। कौन सा दिखाओ? क्योंकि इससे आपका एक कॉन्सेप्ट भी याद रहेगा। अगर रे सी से अगर इंसिडेंट रे सी से पास होगा तो रिफ्लेक्ट सी से ही होगा। बात समझ आया कि नहीं आया? तो लास्ट केस, तो पहले ये लिख लेते हैं, इमेज कहां फॉर्म हो रहा है? इमेज फॉर्म कहां हो रहा है? एट इंफिनिटी। एट इंफिनिटी। साइज ऑफ इमेज भाई इंफिनिटी में है। एक बात बता, अगर मैं इस दीवार के सामने आऊंगा तो पूरा दीवार देख सकता हूं, लेकिन मैं दूर जाऊंगा तो धीरे धीरे पूरा दीवार देख सकता हूं। इसका मतलब क्या हो रहा है? इंफिनिटी में मुझे इमेज ज्यादा बड़ा दिखेगा, फुल दिखेगा। समझ आ रहा है? यानी साइज ऑफ इमेज क्या होगा? हाईली हाईली एनलार्ज। क्या होगा? हाईली एनलार्ज। समझा या नहीं समझा? नेचर ऑफ इमेज क्या होगा? नेचर ऑफ इमेज क्या होगा? वही ऑब्जेक्ट के साइज में है तो रियल एंड इनवर्टेड। समझा कि नहीं समझा? अगर समझ आया तो आगे का देख। कौन सा है? 6th केस। ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या होगा? ऑब्जेक्ट बिटवीन, बात मत करो आपस में, ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी। अब देख क्या ये प्रिंसिपल एक्सिस सी है, एफ है। अभी कहां ऑब्जेक्ट रखना है? ऑब्जेक्ट कहां रखना है? बिटवीन। ऑब्जेक्ट हमने यहां पे रख दिया। पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू फोकस। समझा कि नहीं समझा? तो दूसरा रे कहां से? सी से भी ले सकता हूं, पी से भी ले सकता हूं। कौन सा लेना चाहोगे? सी से। तो सी से लो, इससे ज्वाइन करो हेड से। अब ध्यान ध्यान से देखो, क्या ये दोनों रे कभी मीट करेगा? धीरे धीरे ऐसे फैल रहा है ना, तो ये दोनों कभी मीट नहीं कर सकता, लेकिन इसका एपरेंट तो मीट कर सकता है। इसका डॉट डॉट करके ले जाऊंगा, देखो ऐसे मिरर के पीछे डॉट डॉट करके ले जाऊंगा। समझ आया कि नहीं आया? कहीं ना कहीं तो दोनों जाके मीट करेंगे ही। कहां पे मीट किया? मान लो इस पॉइंट में मीट किया, तो इमेज कहां बनेगा? समझा कि नहीं समझा? क्या इमेज का साइज ऑब्जेक्ट से बड़ा हुआ तो इमेज कैसा बना? इमेज कहां बन रहा है? पहले इमेज फॉर्म्ड कहां फॉर्म हो रहा है? बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर कहां पे बन रहा है? मिरर के पीछे। साइज ऑफ इमेज क्या होगा? ऑब्जेक्ट से ज्यादा बड़ा बन रहा है, एनलार्ज। और नेचर ऑफ इमेज मिरर के पीछे बनेगा तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। समझा नहीं समझा? ये तेरा पूरा इमेज फॉर्मेशन का रूल्स है। किसमें? कॉनकेव मिरर में। क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट्स है? नहीं है तो कॉपी करो। नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा? कॉन्वेक्स मिरर का इमेज फॉर्मेशन। सब ले देखो, आपको साइज ऑफ इमेज, नेचर, वर्चुअल इमेज कहां बनता है? वर्चुअल इमेज सिर्फ एक ही जगह पे बनता है। कहां? कॉनकेव मिरर में। 6 केस में ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या था? 6 केस में बिटवीन एफ एंड पी या पी एंड एफ। आगे देखो, लिखो इमेज फॉर्मेशन इन है, नेक्स्ट लिखो इमेज फॉर्मेशन इन है कॉन्वेक्स। इमेज फॉर्मेशन इन है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर, आप ध्यान से सुनो। कॉन्वेक्स मिरर, अब तो जानते हो कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है। ऑब्जेक्ट का पोजीशन कितना होता है? केसेस दो ही होगा, बट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कितना होगा? 6 ही होगा। बात समझ आया? केस कितना बनेगा? 2। अब देखो कैसे, क्यों मैंने ऐसा बोला, देखो कौन सा मिरर है बोल? हाँ, कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स। मान लो यहां पे C है तो सेम डिस्टेंस में यहां पे C बनेगा, है ना?
यहाँ पे एफ है तो यहाँ पे सेम डिस्टेंस में एफ बनेगा, ये आपका पी है, हाँ या ना? ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर मान लो ये सी है तो ये सी डैश है तो ये सी, और ये एफ तो यहाँ पे एफ डैश, हाँ या ना बोलो? चलो सेम लेंथ का होगा, यहाँ पे डिफरेंट लग रहा है लेकिन लेंथ सेम होना चाहिए, हाँ या ना? अब देखो ऑब्जेक्ट फर्स्ट केस में, अब एक बात याद रखना, जो कॉनकेव मिरर था वो उसमें लिख लो कॉनकेव मिरर कॉन्वर्जिंग था। क्यों कॉन्वर्जिंग था देखना, कॉनकेव मिरर आने के बाद कॉनकेव में क्या होता था, ऐसे आया प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ रिफ्लेक्ट हुआ रे, कहां पे रिफ्लेक्ट हुआ, टुवर्ड्स द प्रिंसिपल एक्सिस, तो कॉन्वर्ज हुआ, क्या हुआ, कॉन्वर्ज हुआ। याद रखना कॉनकेव मिरर कॉन्वर्जिंग है, लिख के रख सकते हो, कॉनकेव मिरर कैसा होता है, कॉन्वर्जिंग होता है। कॉनकेव मिरर कैसा होता है, कॉन्वर्जिंग। कॉनकेव मिरर को कॉन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं और कॉन्वेक्स को डाइवर्जिंग बोलते हैं। अब देखो कैसे, अब ये प्रिंसिपल एक्सिस से दूर जाएगा, ये जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो प्रिंसिपल एक्सिस से दूर जाएगा, लेकिन रूल्स सेम रहेगा। बात समझा कि नहीं समझा, रूल्स सेम रहेगा लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस से दूर जाएगा। कैसे होगा देख, ऑब्जेक्ट कहां रखूंगा फर्स्ट केस में, फर्स्ट केस में ऑब्जेक्ट कहां होगा बेटा, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, हाँ या ना? ऑब्जेक्ट कहां पे रहेगा, ऑब्जेक्ट कहां पे रहेगा, इंफिनिटी में। देख ऑब्जेक्ट इंफिनिटी में है तो एक रे ले आया इंफिनिटी से, इंफिनिटी से एक रे आया, कैसे ले आया ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। क्या फोकस से जाएगा, नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि ये डाइवर्जिंग नेचर होगा। अब देख थोड़ा सा दिमाग लगा, अगर मान ले ऐसा, थोड़ा सा समझ ले, मान ले ऐसा सरफेस है, ध्यान से सुन, अगर ऐसा सरफेस है, ऐसा कर्व सरफेस है, ऐसा कर्व सरफेस है, और तू यहां से एक बॉल को थ्रो किया, एक बॉल को थ्रो किया, तो ये बॉल आके कॉन्वर्ज होगा या दूर जाएगा, दूर चला जाएगा ना, यानी डाइवर्ज हो रहा है, समझ आया? अब इसमें अगर मैं अंदर की तरफ दूं, अगर एक बॉल को अंदर की तरफ मतलब कॉन्केव पार्ट में अगर थ्रो करूं तो ये दूर जाएगा नजदीक आएगा, भाई ये तो नजदीक आएगा ना, ज्यादा दूर तो नहीं जाएगा। समझ आ रहा है, समझ आया ना? तो ऐसा ही कुछ है, देख ध्यान से। तो यहां पे लेकिन पैरेलल है तो कहां से पास होना चाहिए, अगर रे पैरेलल है तो फोकस में, फोकस से ही पास होना चाहिए, हाँ या ना? तो देख इस फोकस से तो जाएगा नहीं, कॉन्वर्ज तो नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, एपरेंट रे ले लेंगे, डॉट डॉट, इस डॉट डॉट करके जो दिखाएंगे उस रे को क्या बोलेंगे, एपरेंट रे। क्या बोलेंगे, एपरेंट रे। हम क्या लेंगे, एपरेंट रे लेंगे। समझ आया कि नहीं आया? अब इसी के स्ट्रेट ये आया, ऐसे डाइवर्ज होगा। समझ आया कि नहीं आया, ऐसे डाइवर्ज होगा। समझ आया कि नहीं? अब यहां पे इंसिडेंट और देखो एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मिलेगा, लेकिन हमें इसको दिखाने की जरूरत नहीं है, बाद में समझेंगे और अच्छे से, पहले कंप्लीट करते हैं। समझ आया कि नहीं आया? एक रे ये हो गया, अब दूसरा रे कहां से ले लेंगे, हम चाहे तो मान लो प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे से, सेम पैरेलल है तो कहां से पास होगा बोलो, पैरेलल है तो, पैरेलल है तो फोकस से पास होगा। ये तो सी से पास करा दिया, कहां से पास होगा, कहां से पास होना चाहिए, फोकस से, है ना? अरे आप लोग चुपचाप रहते हो, बोलना नहीं, सर बोल रहे हो कुछ और कर रहे हो कुछ और। ठीक है, कहां से गया, और दूसरा रे यहां से ले लो, हम चाहे तो दूसरा इधर से भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, ऊपर ऊपर और एक रे दे सकते हो। मैं क्या किया यहाँ पे, इधर से दिया, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कहां से जाएगा, अगेन फोकस से। तो दो रिफ्लेक्टेड रे कहां पे इंटरसेक्ट करेगा, इस पॉइंट में, मिरर के पीछे। तो क्या लिखूंगा देख, इमेज फॉर्म कहां हो रहा है बेटा, बिहाइंड, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे एट एफ, मिरर के पीछे फोकस में बन रहा है या ना? मैं हमने एफ डैश दिया तो एफ डैश बोलेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। कहां बनेगा, मिरर के पीछे। ये हो गए फर्स्ट केस, ध्यान से सुन। सेकेंड केस पहले समझ लो, सेकेंड केस में ऑब्जेक्ट एट एनी प्लेस, ऑब्जेक्ट एट एनी प्लेस, क्या बोला, कहीं पे भी रखो, इमेज का पोजीशन सेम होगा, इसलिए बोला कहीं पे भी रखो, ऑब्जेक्ट एट एनी पोजीशन या एनी प्लेस, यानी इंफिनिटी को छोड़ के कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रखूंगा तो
जो इमेज बनेगा हर केस में सेम जगह पे बनेगा। अब देखो इसको, मान लो ऑब्जेक्ट हमने कहां रखा, मान लो पहले मैंने सी के पीछे रखा, कहां रखा, और भी डायग्राम बना के दिखाऊंगा। द प्रिंसिपल एक्सिस कहां से पास होगा, कहां से पास होगा, फोकस से, हाँ या ना। दूसरा कहां से, मैं चाहूं तो पोल से भी कर सकता हूं, मैं चाहूं तो, अब यहां पे देखो कहां से करोगे, अब यहां से सी से करोगे तो सी से पास होगा, है ना। अब ये तो ऐसे नहीं आएगा। अब देखो हम बाकी केस के लिए कहा पोल में ले जाएंगे, कहां ले जाएंगे, पोल में। बात समझ आ रहा है, ध्यान से देखो। और दूसरा और भी एक रास्ता है, हमने क्या बोला था, अगर रेस सी से जाता है तो सी से जाने से ये वाला भी कर सकते हैं। देखो मान लो मैंने सी से ले जाऊंगा, ऐसे देख, कहां से जाऊंगा, समझ आ रहा है कि नहीं, यानी सी से स्केल से सीधा कनेक्ट कर देना और मिरर के पीछे डॉट डॉट कर देना, तो यहां पे इंटरसेक्ट हुआ तो इमेज यहां पे बनेगा। आया ना, समझ आया कि नहीं आया, बोलो समझ आया या नहीं आया, समझ आया नहीं आया, किसको नहीं आया बोलो, किसको नहीं आया, ऐसा कोई है जिनको नहीं आया, समझ आया। इमेज कहां बना, यानी ये वाला अच्छा है, सी वाला याद कर लो, सी से जाएगा तो सी से ही रिफ्लेक्ट होगा, मतलब ऐसे जा रहे हैं तो वापस ऐसे आएगा, हाँ या ना, समझ आया। तो और दो रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट कहां पे किया, ये एपरेंट रे से बना, तो इमेज मिरर के पीछे बना, तो नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, साइज ऑफ इमेज क्या है, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, आया ना। और नेचर ऑफ इमेज क्या होगा बोलो, मिरर के पीछे मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट, हाँ या ना। अब इस तरफ देखो, इसमें क्या बनेगा, इमेज कहां फॉर्म होगा, इमेज फॉर्म्ड कहां पे हो रहा है, इमेज फॉर्म कहां हो रहा है, पी और एफ के बिटवीन में, बिटवीन पी एंड एफ, पी डैश दो एफ डैश दो, लेकिन कहां पे, यहां पे पी और एफ भी बोल सकता हूं क्योंकि सेम लेंथ होता है, लेकिन लिखना क्या है, बिहाइंड, बिहाइंड द मिरर, लेकिन हो रहा है कहां, मिरर के पीछे। साइज ऑफ इमेज क्या होगा, डिमिनिश्ड, क्या होगा, डिमिनिश्ड। नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। समझा या नहीं समझा, एक बात याद रखना, कॉन्वेक्स मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर में कभी भी रियल इमेज नहीं बनता। क्या बोला मैंने, कॉन्वेक्स मिरर में कभी भी रियल इमेज नहीं बनेगा, और जो इमेज का साइज होगा वो हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटा होगा। समझ आया, ये पॉइंट याद रखना। देख आगे भी आपने बोला कि सी के पीछे लिया, देख मैंने बोला हर पोजीशन में, एनी प्लेस। अब थोड़ा सा इसको हम करके देख लेते हैं, दूसरा रहेगा कि हर पोजीशन में ये काम करता है कि नहीं। ये आपका पी है, अब ये मान लो मैंने सी लिया, ये एफ है, कॉनकेव मिरर बना दिया। कौन सा मिरर बना, ये कॉनकेव। हमें कौन सा मिरर चाहिए, कॉन्वेक्स। ये आपका पी है, यहां पे क्या, मान लो ये सी है, ये एफ है, एफ डैश, ये सी डैश, बात नहीं करना है। देखो ध्यान से, आप मान लो कहा, यहां पे रख देता हूं, मैंने बोला कहीं भी रखो, सेम जगह पे इमेज फॉर्म होगा। पहले तो प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू फोकस, आया ना। दूसरा कहां से लिया, सी से सीधे, कहां से लिया, इमेज कहां बन रहा है, अगेन प्योर एफ के बीच में। हर केस में डिमिनिस्टी बनेगा, हर केस में, और इन्फिनिटी वाला छोड़ के, इन्फिनिटी में होगा तो फोकस में बनेगा, बाकी सब केस में पी और एफ के बीच में। कौन से मिरर पे, कॉन्वेक्स मिरर में, याद रखना है, ठीक है। बस उठाओ जल्दी से।